सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एवं वीपी सिंह जी की जयंती समारोह मना रहे हैं। आज का जो लक्ष्य का प्रोग्राम रखा गया है लखनऊ में, हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन की उत्पत्ति कैसे बढ़ाई, क्योंकि अभी तक देखा है 1.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन को चलते हुए, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं दिखा कि हम लोग सरकार को हिलाने की ताकत रखें। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ को हम प्रशासन को हिला दें, क्योंकि मात्र एक ऐसा जिला है जनपद ललितपुर जहाँ प्रशासन अलर्ट होता है कहने से, एक पोस्ट से। यदि पोस्ट एफडी पर की जाती है तो जनपद ललितपुर के डीएम एसपी तक अलर्ट हो जाते हैं, धमकियां आने लगती हैं हम लोगों को। साथियों, जब हम लोग काम नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर, ऐसी मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। हमें छोटे छोटे मुद्दे उठाने पड़ेंगे, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में जब पीठ पीछे बहुत बुराइयां होती हैं, लेकिन इनको छोड़ करके हमें अपनी समस्याओं को सॉल्व करना है और आगे संगठन को बढ़ाना है। क्योंकि हमें जब 85% हमारी ये बहुजन समाज की आबादी है, क्योंकि 15% जो देश पर राज कर रहे हैं, हम 15-85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी महासभा का जो सिद्धांत है 85% की, यदि हम 85% है, 85% क्यों भाग नहीं दिया जा रहा है? जब हमारी जनसंख्या 85% है तो 15% क्यों भाग दिया जा रहा है? जो 15% है वो 85% भाग लिए। इसमें समझना होगा, सोचना होगा। चाहे आईएएस की नौकरी हो, यूपीएससी की डॉक्टरी हो, कोई भी नौकरी हो। 2018 की पहले हमें नीट में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता था। नीट में जब सदन में अनुप्रिया पटेल ने बात रखी, सांसद है वो अभी, उनकी बात को 2 बार सदन से टाल दिया गया था, लगातार गुमराह किया गया। इसके बाद ओबीसी महासभा ने लगातार पिछड़ों के हक अधिकार, बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। जब जाके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर के लिए 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन अभी पूर्ण लागू नहीं किया। क्योंकि साथियों, हमें आरक्षण, जब हमारी 85% जनसंख्या तो हमें 85% आरक्षण चाहिए। जब हमारी जनसंख्या इतनी है तो मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, आप हमें मांगने से नहीं देंगे तो मैं छीन कर ले जाऊंगा आपसे, चाहे ईंट की ईंट क्यों ना बजाना पड़े सरकार को। माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं पूर्ण कर रहे हैं। आप कुछ दिन बचे हुए हैं आपके बाकी के, क्योंकि आपको सरकार से ही उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। क्योंकि जो संसदीय चुनाव आने वाला है 2024 में, मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी 72-73 सीटें हैं जो भाजपा की, वो 40 के नीचे आ जाएंगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा अनुभव है, क्योंकि हम लोग ओबीसी महासभा जो एक्टिव हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि गांव-गांव जाएंगे और पंपलेट छपाकर गांव-गांव जाएंगे। क्योंकि साथियों, ऐसे बैनर लगाने से प्रचार नहीं होगा, हमें गांव जाकर 2 लोगों को समझाना पड़ेगा। जब 2 लोग में से 1 लोग समझेंगे, जब उसके बाद धीरे धीरे कड़ी से कड़ी बनती है, जब हमारा आंदोलन भी सफल होगा। यदि हम 4 लोग हैं कहीं घेरने के लिए, ना थाना के घेरेंगे तो हमें पुलिस प्रशासन थाने में डाल देगा, लेकिन हमारे पीछे कोई है नहीं। लेकिन हमें ये भी देखना है, जनसंख्या भी चाहिए, जब हम आंदोलन सीएम हाउस का भी घेराव कर सकें। आप लोगों ने देखा हो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार हल जाती है कहने से कि आज मैं सीएम हाउस का घेराव कर रहा हूं, तो हमारे पदाधिकारियों को 3 दिन पहले से ही उठा लेते हैं। 2 जनवरी 2022 को जब आंदोलन के लिए चुनौती राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी के अनुसार, तो हमारे कार्यकर्ताओं को 3 दिन पहले से उठा लिया गया था, क्योंकि इतना डर हो गया है उनके अंदर। उन्हें पता नहीं है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारी 85% जनसंख्या है तो हमें अपना हक लेना चाहिए। जब नहीं हक देंगे तो हमें छीनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पिता से लड़ सकते हैं और भाई से लड़ सकते हैं अपनी जमीनी पर, आप परिवार का उठा लीजिए, आप खेत का टुकड़ा हो, 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, तो अपन 1-1 बीघा के लिए लड़ते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो आरक्षण है, हमें उसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे नहीं तो हमारी पीढ़ी बर्बाद होगी। जो हमारी आने वाली कौम है वह पूर्ण तरह से गुलाम रहेगी, क्योंकि अभी तक गुलाम रही और आगे पीढ़ी भी गुलाम रहेगी जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। जब हम संघर्ष करेंगे तो हमारी पीढ़ी आज़ाद रहेगी, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं तो फल हमें तत्काल नहीं मिलता है, कुछ समय बाद फल मिलता है। तो इसीलिए हमें लड़ाई आवश्यक है लड़ने के लिए, ताकि हमारी पीढ़ी आज़ाद रह सके। साथियों, में वक्त नहीं है इतना कि मैं ज़्यादा बोल सकूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ओबीसी, जय संविधान।